हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के कॉमन एरर को फिक्स करना सीखेंगे। ये एरर जो है जब आप डेटा एनालिसिस जैसे टास्क वगैरह को परफॉर्म करते हो इन योर एक्सेल, तब इस तरह के एरर जो है ज़्यादातर दिखाई देता है। ठीक है, मैंने और भी पॉपुलर जो एरर वीडियोस होते हैं उसके ऊपर वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप उन सभी को जो डिस्क्रिप्शन से एक्सेस करके देख सकते हो। ठीक है, इस एरर का नाम है स्पिल एरर। जब आप काम करते हो, जब आप बिगनर रहते हो एक्सेल में, तब ये एरर जो है अकर होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से इसको फिक्स करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये मेरा एक्सेल वर्कबुक मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर दो जगह जो है आपको स्पेलर दिखाई देगा, एक है D2, दूसरा है E3। अब ये एरर आता किस तरह से, ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। मान के चलो आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है और आप उसमें जो है रेनबो को ड्रॉ कर रहे हो। और होता यह है कि एट द एंड कि जो आप रेनबो ड्रॉ कर रहे थे उसके जो एजेस होते हैं साइड के, वो टेबल पे भी ड्रॉ हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पेपर का साइज जो है वो छोटा था और रेनबो का साइज जो था वो बड़ा था, इसलिए जो है आपका रेनबो जो है वो टेबल पे भी ड्रॉ हो गया। क्यों? क्योंकि पेपर का जो साइज था, जो नीडेड साइज था, वो नहीं था। ठीक है, छोटा था। और सेम जो है इस एरर में भी होता है, स्पिल वाले एरर में। जब आप स्पिल एरर देखते हो, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिक्वायर्ड स्पेस मिलना चाहिए था, जो भी रिक्वायर्ड स्पेस होना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया है, इसलिए ये एरर जो है आया है। ठीक है, अब इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं F2 पर एक फॉर्मूला को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, यूनिक फंक्शन को। यूनिक फंक्शन यहाँ पर से, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ A2 से A8 तक। ठीक है, एंटर। इसने मुझे यूनिक वैल्यूज जो है वो लाकर दे दिया, यहाँ से यहाँ तक जो भी वैल्यू था। ठीक है, इसमें से जो यूनिक था, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज भी है, जैसे राम 2 बार है, सीता भी 2 बार है, इसी तरह और भी जो वैल्यूज 2 बार है। तो इसने जो चार जो यूनिक वैल्यूज फाइंड आउट किया, राम, सीता, रमेश और लक्ष्मण, और इसको जो है यहाँ पर लाकर इसने दे दिया, जो कि यूनिक फंक्शन से मैंने यूज किया था। ठीक है, यूनिक फंक्शन को यूज करने के बाद ये जो है आया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको चार सेल्स जो है चाहिए थे टू एग्जीक्यूट, टू शो दिस फॉर्मूला, टू शो दिस आइटम। ठीक है, इसको शो करने के लिए। अब यहाँ पर जो है देखो किस तरह से है, यहाँ पर भी मैंने सेम फॉर्मूला का यूज किया, सेम सेल को यूज किया, इक्वल टू साइन यूनिक। और जो मतलब सेल्स मैंने सेलेक्ट किए वो था A2 से A8। यहाँ पर देख लेते हैं, सॉरी, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू साइन यूनिक A2 से A8 तक, यहाँ पर भी मैंने सेम यूज किया। ठीक है, यहाँ पर भी जो है मैंने सेम यूज किया। सॉरी, यहाँ पर एरर है, ये कर लेते हैं। इस अरे में जो है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेते हैं A2 से A8, मतलब तीनों जगह जो मैंने सिलेक्ट किया सेम डेटा को, लेकिन यहाँ पर जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाया, लेकिन इन दो जगहों पर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल चार सेल्स चाहिए थे इसको टू एग्जीक्यूट, टू शो दिस आइटम, जो चार यूनिक वैल्यूज है उसको शो करने के लिए। तो इसको मैंने यहाँ पर बहुत सारे सेल्स दिए। यहाँ पर देखो मैंने कितने सेल दिए, यहाँ पर D2 और D3, दो सेल मैंने इसको दिया। उसका थर्ड वाला जो सेल है D4, वहां पर एक वैल्यू ऑलरेडी पहले से था जो कि था 1। जैसे मैं इसको रिमूव करूंगा, ये ब्लैंक हो जाएगा और उसको जो है स्पेस मिल जाएगा, और जो एरर है वो फिक्स हो जाएगा। मैं डिलीट पर प्रेस कर रहा हूँ, डिलीट, ये देखो फिक्स हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको स्पेस मिल गया। अब यहाँ पर देखते हैं इसको, यहाँ पर मैंने टोटल तीन सेल्स इसको दिए थे, E3, E4 और E5, और हम लोगों ने देखा कि चार सेल्स चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ से F2, F3, F4, F5, यहाँ पर मैंने इसको बहुत सारे एम्प्टी सेल दिए थे, इसको चार का जरूरत था, इसने चार में जो फिल कर दिया। यहाँ पर मैंने इसको तीन दिया, E3, E4, E5। या तो आप इसको इसको नीचे ले आओ, या तो फिर डिलीट कर दो, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर किया था। ठीक है, इसको मैं नीचे या फिर कहीं और मूव कर ले रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको यहाँ मूव कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेसफुली ये जो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो जब भी आपके पास स्पिलर आ रहा है, तो ये आपको पता चल ही जाएगा कि ये जो है इसको इनफ स्पेस चाहिए, जो कि मैंने नहीं दिया है। तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, या तो आसपास के सेल में जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, जहाँ पर सेल का जरूरत है, एम्प्टी सेल का जरूरत है, वहां पर से आप उस आइटम को जो कि पहले से रहेगा उसको आप या तो रिमूव या डिलीट कर लो, या तो वहां पर से आप मूव कर लो, जिस तरह से मैंने इसको किया, इस 3 वाले को मैंने जिस तरह से मूव किया। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि बार बार डिलीट ही करो, आप सिंपली मूव कर सकते हो, क्योंकि जिस डेटा को आप डिलीट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो कि किस तरह से स्पिल एरर के साथ हम लोग डील करते हैं। ठीक है, और अगर आप और भी एक्सेल के वीडियोस देखना चाहते हो, ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो, तो प्लीज आप जो है प्लेलिस्ट को चेक करो, वहाँ पर बहुत सारे इस तरह के जो वीडियोस हैं। ठीक है, और एरर वाले वीडियोस तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।